हाय दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ आपको जो किसी ने नहीं बताई होगी। बताई सबने होगी लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आया होगा। आज मैं उस महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग जानते हैं कि कितने लोग अपना आइडल मानते हैं। अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। आपने कभी निकोला टेस्ला का नाम सुना है? निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इतने हजारों लोगों का आइडल है। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति में ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या था कि जो लोग आज उसे ऐसे याद करते हैं? उसने इतिहास पलट दिया। अपना एक सिर्फ अपनी वाणी से सबों के दिल पर राज कर लिया। क्या सबों के दिल पर राज कर लिया? आप सब उस व्यक्ति का नाम जानते हैं। भाई, आप सब लोग जानते हैं लेकिन आपने कभी उस व्यक्ति को समझने की कोशिश नहीं की, उस महापुरुष को कभी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर कोई के पास इतना दिमाग नहीं रहता कि वो किसी भी व्यक्ति को समझ पाए। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में समझाने जा रहा हूँ। जब मैं नाम बताऊंगा तो आप सब चौंक जाएंगे, कहेंगे यार ये नाम हमने सुना है, हम सब जानते हैं, उनके बहुत चर्चे। तो मैं अब उनके नाम लेकर उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान क्या, जब नॉलेज की प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपने हर इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया। तब उनका क्या क्या नाम पड़ा? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब ये नाम क्यों दिया, इसके पीछे भी एक कारण है। विवेकानी, बुरे भले का जिसको ज्ञान हो, समझ हो। आनंदानी, जो हर परिस्थिति में खुश रहे। तो अपन कह सकते हैं आपने नाम सुना है लेकिन आपने कभी नाम की गहराई तक नहीं जानी। क्या नहीं जानी? नाम की गहराई तक नहीं जानी। तो स्वामी विवेकानंद के नाम का अर्थ यह है जिसे भले बुरे का ज्ञान हो और वो हर परिस्थिति में आनंद आनी, खुश खुश रहे, वो कभी दुखी ना हो। कितनी निराशा हो, कोई व्यक्ति कुछ कह के चले जाए, हर सवाल का आंसर शांतिपूर्वक ढंग से अच्छे प्रेम से दे। तो अब मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाई, स्वामी विवेकानंद का भाषण तो सभी लोग जानते हैं, उन्होंने भाषण दिया। अब भाई, उस भाषण में क्या खास बात थी? तो अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। भाई, कितने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो गया, जहां पूरे देशों के बड़े बड़े धर्म प्रचारक विद्वान आए और सबने अपने अपने धर्मों का भाषण दिया। क्या दिया? भाषण दिया, प्रचार किया, अपने धर्मों का महान बताया। भाई, स्वामी विवेकानंद को केवल उस भाषण में बोलने के लिए उनकी वेशभूषा देखकर सबने लोगों ने जज कर लिया, ये भारत का है, इसके कपड़े ऐसे हैं, ये क्या करेगा। उनको केवल 2 मिनट दिए थे। जब वो स्टेज पर पहुंचे तो वो कुछ समय के लिए शांत रहे। तो लोग बागों के मन में क्या बढ़ गई? उत्सुकता बढ़ गई कि भाई ये क्या करेगा, है सब है, शांत है, घबरा गया। लेकिन लोगों को क्या पता, स्वामी जी घबराए नहीं थे। क्या कर रहे थे? एनालाइज कर रहे थे कि भाई लोगों कैसे बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने एनालाइज किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब स्वामी जी ने अपने 5 शब्द बोले तो ऑडिटोरियम में हाहाकार मच गई। स्वामी जी ने कहा, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे प्रिय भाइयों बहनों। भाई, जब किसी व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता और कोई व्यक्ति उसे प्यार देता है तो भाई उसके दिल में आपके लिए इतनी जगह बन जाती है कि हम बता नहीं सकते। तो ऐसा ही हुआ कि सभी प्रचारक आए, उन्होंने अपने अपने भाषण दिए, अपने बारे में बताया। उनको किसी ने अमेरिका वासियों को अपनापन नहीं दिलाया था जो स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर एंड ब्रदर्स कहकर अपनापन दिलाया। भाई, जब स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा तो आप यकीन नहीं मानोगे,
कम से कम 5 से 6,000 लोग के बीच उस ऑडिटोरियम में बैठे थे। तो भाई सब लोगों ने उठकर 2 से 2.5 मिनट तक ताली बजाई। आप सोचो आपके शब्दों में कितना दम है कि भाई आपके शब्दों ने 5,000 लोग जाने लगे। तो भाई दम वेशभूषा में, शकल सूरत में नहीं होती भाई, आपकी वाणी में दम होती है। जुबान इतनी, मतलब जो आपकी वाणी है वो इतनी ताकतवर रहती है, आपका सिर कटवा सकती है और आपके सिर को इस स्थान पे पहुंचा सकती है जिस स्थान पे आप कल्पना नहीं कर सकते। तो भाई अब मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में और आगे अपना बताने जा रहा हूं कि भाई स्वामी विवेकानंद, अब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण में, मतलब अपने स्पीच में बोला कि हम उस देश के निवासी हैं जहां क्या नर को राम और नारी को सीता माना जाता है, जहां नदियों को भी पूजा जाता है, जहां विष पीकर अमृत दान दिया जाता है। हम उस महा शिव जी के वंशज हैं जिसने विष पीकर लोगों को अमृत दान दिया था। तो भाई स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना बताओ उतना कम है, क्योंकि उन महापुरुष की तुलना किसी से नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं स्वामी विवेकानंद की, भाई आप लोगों ने अभी तक किसी को आइडल नहीं बनाया, आप लोगों ने किसी को हीरो नहीं बनाया, और बनाया भी है तो भाई उनसे अट्रैक्टिव हुए हैं आप, क्या आकर्षित हुए हैं, इसलिए अपना एक हीरो बनाइए। क्या बनाइए? हीरो। और उस हीरो को इतना अध्ययन कीजिए कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है, और उस जैसे हीरो भी किसको चुना जाता है। भाई जिस व्यक्ति जैसे अपन बनना चाहते हैं उस व्यक्ति को हीरो चुनना जाता है। आप जो भी पर्सन जैसे बनना चाहते हैं उस व्यक्ति को अपना हीरो चुनिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग चुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत से लोगों ने अपने हीरो को नहीं चुना है। तो अपने हीरो को चुनिए भाई। अब स्वामी जी ने एक बात कही थी, जागो उठो चलो और जब तक नहीं रोको, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। भाई स्वामी जी ने उस परिस्थिति में कही थी क्योंकि उन्होंने अपने सभी शिष्यों को लक्ष्य बताया था। लेकिन आज की स्थिति में मैं बता रहा हूँ भाई, अपन लोगों का कोई, आप लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्य नहीं है। तो सब में पहले आप जागोगे कब, उठोगे कब, दौड़ोगे कब, भागोगे कब? जब आपका कोई लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य के कोई जल्दी नहीं उठता, बिना लक्ष्य के कोई नहीं भागता। भाई जिसका लक्ष्य मिल गया, जिसने लक्ष्य बना लिया, वो भाग जाएगा। अब लोगों के मन में सवाल आएगा लक्ष्य क्या होता है? भाई मैं बताता हूँ लक्ष्य क्या होता है। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आपकी रातों की नींद उड़ जाती है और आप हमेशा उसके ही बारे में सोचते हैं, और आप सोचते हैं कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए है तो चाहिए। लेकिन भाई लोग हमेशा याद रखना कि जो चीज़ चाहिए उसके लिए अपनी कितनी कीमत दे रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, और क्या अपन को उससे प्राप्त होगा। आप कभी अपने लक्ष्य के प्रति ये मत देख लेना कि आप जितना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं उससे ज़्यादा खो दें। तो कभी अपन को सावधानी रखनी है। ये नहीं करना कि अपन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें खो दें। भाई लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सावधानी पूर्ण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई और आपने जिसको खो दिया, जिस चीज़ को खो दिया, भाई उसको डबल से कभी नहीं पाया जा सकता है। तो आप हमेशा लक्ष्य बनाकर चलिए। भाई मेरा वीडियो का माध्यम यही है कि मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ। मैं हर टॉपिक पर बोल सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी कॉमेडी बना सकता हूँ, बहुत ही अच्छी कॉमेडी बना सकता हूँ, और मैं आपके लिए करूँगा भी। भाई पहले मेरा साथ दीजिए, जब मेरे समथिंग 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कॉमेडी लाऊंगा और बहुत ही हंसाऊंगा। आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा।
मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आपको कभी ऐसा नहीं होने दूंगा कि भाई मेरी वीडियो देखकर कि भाई टाइम वेस्ट हो गया। भाई तुम कोई से भी क्षेत्र में जाओगे, जो मैं बता रहा हूँ वो हर क्षेत्र में काम आएगा। मैंने जो बताया है, यदि आपने उसको जीवन में उतार लिया तो आप भविष्य में जिस क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में सफल होगे। आप इतने अट्रैक्टिव लगोगे कि आपको देख के ही लोग बाग बोलेंगे भाई यार तेरे में ऐसा क्या है यार जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए भाई मेरी वीडियो को फुल देखो। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को कुछ अच्छा दिया जाए, टाइम पास ना कराया जाए। क्या टाइम पास ना करा जाए? यदि आपको टाइम पास करना है तो भाई जिन लोगों को ज़रूरत है मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपका टाइम पास के लिए एक दूसरा चैनल बनाऊंगा और आपका इतना टाइम पास करवाऊंगा जितना आपके पास होगा आप पूरा टाइम पास करोगे। तो भाई मैं 5 बजे उठा था, उठ के 1 घंटा रामायण पढ़ी तो मेरा मुंह दुखने लगा है, और मैं अपने गांव से भाई 2 किलोमीटर दूर आकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। भाई देखो मेरा तो कुछ नहीं जाता, भाई मेरे में दम है। आप नहीं करोगे तो मैं दूसरे से करवा लूँगा, यदि आप करोगे तो मैं जल्दी कर लूँगा, और कुछ दिक्कत नहीं है। इसलिए आप मेरा प्लीज़ साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए अगला टॉपिक आप किस चीज़ पर चाहते हैं। मैं आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ।